तो अब हमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारे पास जेई एडवांस 2025 ऑफ फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ये हमारे पास आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, देन हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है फिगर नंबर 1 शो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट से पहले की ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिगर नंबर 1 में हमारे पास दी हुई है। ठीक है। और क्या बोला है, फिगर नंबर 2 शो द कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ट्यूब, है ना। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ डी दैट वी हैव टू बी कैलकुलेट। तो जो फिगर नंबर 2 में यहाँ पे अरेंजमेंट आया हुआ है स्केल्स में, है ना, उससे हम यहाँ पे फाइनली कैलकुलेशन कर सकते हैं डायमीटर ऑफ स्केल कितना होगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास मेन स्केल है एंड दैट इज द वर्नियर स्केल। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हमें ये लेंथ कैलकुलेट करनी है ना, दैट लेंथ, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपली। सो द लेंथ या मेजरमेंट अगर हम बोलते हैं इसे, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेन स्केल की जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, उसमें हमें प्लस करना होता है फाइनली कोइंसिडेंट पॉइंट, कोइंसिडेंट पॉइंट ऑन वर्नियर स्केल, है ना। तो जो भी वर्नियर स्केल का कोइंसिडेंट पॉइंट है, इनटू करना पड़ता है यहाँ पे हमें लीस्ट काउंट का, है ना। तो दैट इज बी द फॉर्मूला। इसको यूज करके हम फाइनली लेंथ ऑफ दिस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेन स्केल की वैल्यू चाहिए, कोइंसिडेंट पॉइंट चाहिए, है ना, और लीस्ट काउंट की वैल्यू चाहिए। तो लीस्ट काउंट का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपली दैट इज 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन जो भी है, माइनस करना है हमें 1 VSD। ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं हम सबसे पहले क्या है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, है ना, तो ये हमारे पास मेन स्केल है, इसमें 0 से लेकर के 1 तक की लेंथ के बीच में कितने डिवीजन दिए हुए हैं, तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिवीजन दिए, इसका मतलब ये जो 1 MSD की वैल्यू होगी यहाँ पे, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 ऑफ सेंटीमीटर। सही है ना। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे 1 VSD की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है MSD में, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 7 MSD इक्वलेट आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑफ VSD के बराबर, है ना। तो इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, तो 10 ऑफ VSD दैट विल बी इक्वल टू 7 ऑफ MSD। इसे सॉल्व करना है सिंपली अपने को, तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो 1 VSD की वैल्यू आ जाएगी 7/10 ऑफ MSD के बराबर। सही है यहाँ तक, है ना। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लीस्ट काउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये जो लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू, लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं यहाँ पे 1 MSD, है ना, लिख लेते हैं पूरा, माइनस ये VSD को हमने कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे MSD में, सो दैट विल बी लाइक 7/10 ऑफ MSD। ठीक है। तो MSD को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 0.7 इंटू कितना कर देंगे यहाँ पे हम 1 MSD का, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया बस। तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 0.3, और 0.3 मल्टीप्लाई कितना करना है हमें यहाँ पे 1 MSD दैट इज 0.1। तो कितना आ जाएगा अपने पास, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.03 ऑफ सेंटीमीटर। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लीस्ट काउंट, है ना। लीस्ट काउंट की वैल्यू अब हमने फाइनली निकाल ली है, तो बस फॉर्मूले में पुट करना है हमें सारी चीज़ें। ठीक है। तो अपन अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास, मेन स्केल की वैल्यू हमें देखनी होगी, है ना। तो मेन स्केल में देखते हैं अपन। अब ध्यान से ज़रा देखो यहाँ पे मेन स्केल की क्या वैल्यू रहने वाली है। तो ये देखो 1 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे अपन कितना ले सकते हैं, यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब एक और चीज़ बिफोर टू टेक दिस वैल्यू, हम देखेंगे ये जो मेन स्केल है वो वर्नियर स्केल है, इनके जीरो कोइंसिडेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज नो जीरो एरर। ठीक है। अगर इनके जीरो कोइंसिडेंट नहीं करते तो यहाँ पे जीरो एरर आता, पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में। बट क्योंकि अभी नहीं है तो हम लिख सकते हैं नो जीरो एरर। ठीक है। तो इस चीज़ को अपन यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, है ना, कोई एरर नहीं है हमारे पास। तो मेन स्केल की वैल्यू अपन कितनी लिख सकते हैं, दैट कैन बी इक्वल टू लाइक 0.1 ऑफ सेंटीमीटर, है ना। और क्या करना है हमें, प्लस कोइंसिडेंट पॉइंट देखेंगे हम वर्नियर स्केल पे। तो वर्नियर स्केल पे कौन सा पॉइंट कोइंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे, दैट विल बी लाइक फर्स्ट पॉइंट, है ना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कोइंसिडेंट कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे 0.03, ठीक है, ऑफ सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 0.1 दैट विल बी इक्वल टू 0.13 ऑफ सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपन यहाँ पे फाइनल आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी इजी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर जेई मेंस,
नीट या कोई भी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस रिलेटेड एग्जाम है हमारे पास, तो उसमें इससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो क्वेश्चन जो भी यहाँ पे फ्रेम होगा, कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड पूरी वीडियोस देखनी है ना, इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत डिटेल में कवर करना है, तो यू कैन वॉच द लिंक, है ना, दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको IITN इस पूरी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत डिटेल में एंड पूरे एडवांस लेवल तक वहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।